नमस्कार। आज हम अरविंद नरसिम्हा की किताब द हॉस्टाइल टेरिटरीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक क्राइम नॉवेल नहीं है, बल्कि किरदारों और सिस्टम की कई परतों को खोलती है। केंद्र में है आर्या, एक थोड़े अलग किस्म के पुलिस ऑफिसर, और उनकी सीनियर शिवानी वर्मा। हाँ बिल्कुल। किताब बताती है कि कहानी शुरू तो होती है मशहूर सिंगर जयंत आनंदन की हत्या से विला श्रुति लायम में, लेकिन ये तो बस सतह है। बहुत जल्द ये केस एक बड़े, काफी उलझे हुए क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ जाता है। हाँ, और हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये जाल कैसे खुलता है और कैसे ये जांच किरदारों को मुश्किल हालात और खतरनाक सच्चाइयों की तरफ ले जाती है। तो चलिए समझते हैं। आर्या का किरदार वो तो पहली झलक में ही खास लग जाता है ना? जैसे वो क्राइम सीन पर छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं, वो बाल या बाथरूम के बाहर साबुन के निशान। और बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि ये कोई टिपिकल अफसर नहीं है। आर्या इंटेलिजेंट है, नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता, और उसका अपना एक अतीत है, थोड़ा रहस्यमयी सा। वो डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करता है एलिजाबेथ की मदद से, और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है। और दूसरी तरफ है शिवानी वर्मा। वो काफी काबिल अफसर है, सिंगल मदर है, वो सिस्टम में रहकर काम करने वाली हैं, पर धीरे धीरे आर्या से उनके तरीकों से प्रभावित होती हैं। हाँ, और उनके बीच का जो ये एक इक्वेशन है वो कहानी को और दिलचस्प बनाता है। कभी तनाव, कभी तालमेल। और जैसा आपने कहा, ये मामला सिर्फ एक हत्या तक नहीं रहता है। जब सिक्योरिटी गार्ड गुरखा मारा जाता है, हाँ, और फिर ड्राइवर बालाजी और वधानी भी, हाँ, तब लगता है कि कुछ बड़ा चल रहा है। बिल्कुल, पैटर्न साफ होने लगता है। ये सब जुड़ा हुआ है। यहीं से तस्वीर बड़ी होती है। शक की सुई घमने लगती है पावरफुल लोगों पर, जैसे आदि केशवन, जयंत की पत्नी अनन्या के पिता। बहुत प्रभावशाली आदमी है, पॉलिटिक्स, बिजनेस। और प्रभाकर रेड्डी का भी नाम आता है। हाँ, प्रभाकर रेड्डी। और फिर किराए के हत्यारों का जिक्र आता है, काथी कुमार, ब्लेड राजन। तो ये इशारा है कि ये सब कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो ये कि आर्या कैसे इन नई हत्याओं को पुराने अनसुलझे केसों से जोड़ते हैं। जैसे वो अहल्या का किडनैपिंग और मर्डर केस था। हाँ, फाइनेंसर विनय गुम की बेटी वाला केस, जिसमें जया अक्का और बुलेट भास्कर गैंग का नाम था। और वो पीजीबी बैंक डकैती वाला मामला भी। जी, तो आर्या इन सबको कनेक्ट करते हैं, और इससे पता चलता है कि यह अपराध कितना फैला हुआ है। राजनीति, बिजनेस, ऑर्गेनाइज क्राइम, सबका एक खतरनाक गठजोड़। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं रह जाती फिर। सही कहा, ये एक तरह से पूरे सड़े हुए सिस्टम का अक्स बन जाती है, जहां ताकतवर लोग सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं। और जब लग रहा होता है कि चलो अब चीजें थोड़ी साफ हो रही हैं, तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एसएसपी भैरवी का किरदार, बिल्कुल, शिवानी की दोस्त हैं, वो भी एक तेज तरार अफसर। हाँ, भैरवी। लेकिन पता चलता है कि वो खुद इस खेल का हिस्सा है। उसका सीक्रेट कनेक्शन है प्रभाकर रेड्डी और उसके बेटे रुद्रगुरु से। ओह, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये विश्वासघात की थीम को और गहरा करता है। जो सिस्टम के रक्षक हैं, वही अगर मिले हों तो फिर न्याय कैसे मिले? हाँ, सही सवाल है। और क्लाइमैक्स में तो फिर सब कुछ दांव पर लग जाता है। हाँ, भैरवी शिवानी को ही बंधक बना लेती है। हाँ, और दूसरी तरफ केशवन और रेड्डी के गुटों में आखिरी टकराव की नौबत आ जाती है। यहीं पर आर्या का रोल बहुत अहम हो जाता है। आर्या अपने ही अंदाज में सिचुएशन को हैंडल करती हैं। हाँ। अंत में जो मुख्य साजिश करता है आदि केशवन, प्रभाकर रेड्डी, रुद्रगुरु, वो पकड़े जाते हैं। और भैरवी मारी जाती है, बंधकों को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है जाहिर। हाँ, पर इस सब उथल पुथल के बीच आर्या और शिवानी का जो आपसी रिश्ता है, उनका भरोसा है, वो और मजबूत होता दिखता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक हत्या की जांच से शुरू होकर समाज में गहरे फैले भ्रष्टाचार, सत्ता के खेल और न्याय की मुश्किलों को सामने लाती है। बिल्कुल, आर्या के तरीके अपरंपरागत जरूर हैं, लेकिन वो काम करते हैं, प्रभावी साबित होते हैं। हाँ, पर ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे तरीके जरूरी हैं? क्या सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि उसे ठीक करने के लिए नियमों से बाहर जाना पड़ता है? यही तो कहानी इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या न्याय पाने के लिए कभी कभी लीक से हटना जरूरी हो जाता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही बात इस कहानी को खास बनाती है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, इस पर विचार करने के लिए अच्छा पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।